का बढ़ रहा है, 126 पर पहुंच गया है। बीजेपी अभी वहीं पर स्थिर है 263 पे, और लग रहा है कि अभी सपा और बढ़त बनाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मुस्लिम वोट की अभी बात की थी कि जो उनको वोट मिला था, राव साहब बोल के गए थे, तो वो कहीं ना कहीं फिर बढ़ रहा है और आगे भी बढ़ेगा। अगर आम आदमी पार्टी की अगर बात की जाए पंजाब के अंदर जिस प्रकार से कर रहे हैं, वास्तव में भारतीय जनता पार्टी का वहां पर कोई भी जनादेश नहीं है, इसको इन्हें स्वीकार लेना चाहिए। कल शाम तक, कल रात की डिबेट तक बीजेपी बोलकर गई है कि कांग्रेस पंजाब में हमारा कुछ नहीं होने वाला, वहां पे कांग्रेस और आप ही आगे हैं। हमने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन आपने अच्छा नहीं, आपने औसत भी परफॉर्म नहीं किया। आंकड़े बोल रहे हैं महेंद्र जी, आप प्लीज इसे एक्सेप्ट कीजिए। इनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और रहा सवाल आम आदमी पार्टी के यहाँ पर जो भी पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं प्रवक्ता के रूप में, तो वो जिस प्रकार से एकदम हाइपर होने की आवश्यकता नहीं है। अभी आपको इंतजार करिए, अगर आपकी वहां पर गवर्नेंस बनती है, अगर आप आते हैं पंजाब के अंदर, हमें दिख रहा है कि आप स्पष्ट दिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है आपको और राज्यों में भी जाना है और राज्यों में भी सरकार बनाना है। आप इसको शालीनता से अपनी बात को रखेंगे, लोग बात समझेंगे और देखेंगे भी। दूसरी बात इसमें यह है कि आम आदमी पार्टी ने वास्तव में इस बार अनामिका जी क्या किया कि बूथ बूथ तक, जन जन तक गई, घर घर तक गई। काफी दिनों से अपना प्रयास अरविंद केजरीवाल जिस प्रकार से कर रहे थे, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी और स्कूलों को लेकर जो अपना मॉडल, दिल्ली मॉडल उन्होंने पेश किया, जनता को समझाने में वो सक्षम रहे, इसमें कोई दोहराए नहीं है। और इस प्रकार से अगर रूडली तरीके से अगर अरविंद केजरीवाल भी अगर समझाते, तो मुझे नहीं लगता कि आज उन्होंने तो बहुत स्वीट तरीके से समझाया था। 90 सीटें जो आ रही है, तरीके से 90 सीटें सामने दिख रही है हमें बढ़त बनाते हुए, तो ये 9 सीटें रह जाती मेरे अंदाज में। तो इसी बात को देखते हुए गंभीरता से इस विषय को समझना पड़ेगा। इस पार्टी को भी, आम आदमी पार्टी को भी और कांग्रेस को भी सीखने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रियंका गांधी ने, मैंने पहले भी दोहराई थी अपनी बात को कि उत्तर प्रदेश में उन्होंने जिस प्रकार से अपना 100% देने की कोशिश की, अगर उस 100% में से 20% अगर पंजाब को प्रियंका गांधी या राहुल गांधी दे पाते, तो आज रिजल्ट कुछ और होता। यहां पर हार भी इनकी नजर इजीली आ रही है। और रहा सवाल भारतीय जनता पार्टी का, तो भारतीय जनता पार्टी ने बूथ लेवल पर अपनी लोगों में पैठ तो बनाई, ठीक है, उस कारणवश आप आगे आ रहे हो, पर लेकिन आपका जो मैनेजमेंट, अगर विकास की बात की जाए, उसमें कहीं ना कहीं कमी रही प्रदेश के अंदर। तो उससे आज ये देखा जा रहा है कि सीट में जो पहले जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो सीटें मिली थी, वो कहीं ना कहीं कम हो रही हैं। ये आप भी देख रहे हैं, सब इसको नकार नहीं सकते। तो ये कहीं ना कहीं अगर भारतीय जनता पार्टी को भी सीखने की जरूरत है कि अगर आपको 300 प्लस सीट लानी है, तो पहले की तरह आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मैं रोक रही हूँ, रवि कालेरमन हमारे संवाददाता सीधे जुड़ गए चंडीगढ़ से, ज्यादा जानकारी लिए हुए। किस तरह के रुझान, कैसा उत्साह आप देख रहे हैं रवि, अपडेट दें। अनामिका, देखिए, बिल्कुल जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी ने पंजाब में क्लीन स्वीप किया है, 90 से ज्यादा जो सीट हैं उन पर कहीं ना कहीं बढ़त बनाए हुए हैं। और कहीं ना कहीं मैं जिक्र करना चाहूंगा, जो दिल्ली मॉडल पंजाब ने दिखाया था पंजाब में, वो कहीं ना कहीं कारगर साबित होता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं शिक्षा, स्वास्थ्य, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी की जो बात जो है केजरीवाल कर रहे थे कि हमने दिल्ली मॉडल ऐसा किया है, हमने दिल्ली में ये काम किया है, तो तमाम जो चीजें हैं वो पंजाब में लागू होंगी। कहीं ना कहीं जो बाहर जाने वाले जो युवा हैं, जो विदेशों में जाके नौकरी करते हैं, उनके लिए रोजगार के अवसर पैदा करेंगे और साथ साथ उनको विदेशों से वापस भारत जो है वो लाया जाएगा, कि ताकि वो रोजगार अपने घर में रहकर कर सके, अपने देश की उन्नति में भागीदारी कर सके। तो ये तमाम जो मॉडल था, दिल्ली मॉडल था, वो पंजाब में दिखाया गया। इसी के साथ जो है मैंडेट जो नजर आ रहा है, रुझानों के मुताबिक अगर हम बात करें, तो 90 से ज्यादा ऐसी सीट है जहां जो आम आदमी पार्टी है वो लीड करती हुई नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं मैं कांग्रेस का जिक्र करना चाहूंगा। कांग्रेस ने जो है अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने का काम किया। जो कैप्टन अमरिंदर पूर्व मुख्यमंत्री थे पंजाब के, कांग्रेस की तरफ से जो है लगातार उनको दबाने का प्रयास किया गया, या फिर आपसी कलह जो उनके सामने आई, वो खुलकर जो है लोगों के सामने थी। नवजोत सिंह सिद्धू जो कैप्टन अमरिंदर सिंह का विरोध करते थे, उसके बाद चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब का मुख्यमंत्री बना दिया गया। और उसके बाद चरणजीत सिंह चन्नी जो भी घोषणाएं करते थे, तो उनके द्वारा जो नवजोत सिंह सिद्धू हैं पंजाब के मुखिया हैं कांग्रेस के, तो उनकी तरफ से साफ कर दिया गया था ये झूठे वादे जो है चरणजीत सिंह चन्नी दिखा रहे हैं। पंजाब के राजस्व में, पंजाब के खजाने में इतना पैसा ही नहीं है जितनी वो घोषणाएं कर रहे हैं। तो अपने ही लोगों को कहीं ना कहीं काटते हुए नजर कांग्रेस के लोग जो है वो नजर आए थे, उसी का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। मैं जिक्र करना चाहूंगा, तमाम जो मंत्री हैं कांग्रेस के, वो फिलहाल हार रहे हैं। बड़े बड़े चेहरे
पंजाब के जिनके नाम पर सियासत चलती थी पंजाब की, वो कहीं ना कहीं बहुत पीछे नजर आ रहे हैं। चरणजीत सिंह चन्नी दोनों सीटों से पीछे नजर आ रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू खुद अपनी जो सीट है उससे पीछे नजर आ रहे हैं। और इसके अलावा अनामिका मैं जिक्र करना चाहूंगा जिस प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह थे, अपनी अलग पार्टी बनाई, उन्होंने जो है पटियाला से इलेक्शन लड़ा, तो वो कहीं ना कहीं काफी पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम जो दिग्गज हैं, सुखबीर बादल का जिक्र कर ले या फिर जो है प्रकाश सिंह बादल का जिक्र कर ले, तमाम जो दिग्गज हैं जिनके बलबूते पंजाब की राजनीति चलती थी, वो तमाम जो नेता हैं वो फिलहाल जो आम आदमी पार्टी की सुनामी है उसके सामने कहीं टिक नहीं पा रहे। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और एक क्लीन स्वीप जिसको कह सकते हैं कि 90 से ज्यादा सीटों पर आम आदमी पार्टी वर्चस्व जमाने जा रही है। फिलहाल रुझान है, ये रुझान नतीजों में तब्दील कितने हो पाते हैं वो देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो भगवंत मान है उनके घर पे जश्न का माहौल है, तमाम जो होल्डिंग है, बैरिकेडिंग है, उनके घर को सजाया गया है। आम आदमी पार्टी के जो सीपी सलार है, कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल है, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनकी तरफ से भी जो है पंजाब के लोगों को संबोधित किया जाना है और दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो जुड़ेंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के जिस प्रकार से यहाँ तैयारी की, लगातार ये रुझान आ रहे थे कि आम आदमी पार्टी जो आपके खेमे में जश्न की बिल्कुल अनामिका जश्न बनना शुरू हो चुका है। तमाम जो लोग बिल्कुल अनामिका देखिए, आम आदमी पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, तमाम जो लोग हैं वो अपनी अपनी जगह पर पहुंच चुके हैं और जश्न की तैयारी पूरी कर ली गई है। जश्न मनाया जा रहा है, लड्डू जो है वो बांटे जा रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही है, जो ढोल नगाड़े हैं वो बजाए, भंगड़ा पाया जा रहा है। तो ये तमाम जो चीजें हैं वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पूरे जोश के साथ ये कर रहे हैं। और राघव चड्ढा, मैं जिसकी बात करूं, आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर है, उनकी तरफ से कहा गया जिस प्रकार से दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी पर भरोसा जताया था, वैसे ही पंजाब की जनता ने आम आदमी पार्टी पर भरोसा जताया है। अब हमारी जिम्मेवारी बनती है, अब हमारी बारी है कि आम आदमी पार्टी जो है तमाम जो लोग हैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरे और हम गारंटी के साथ कह सकते हैं दिल्ली का जो मॉडल है वो पंजाब में लागू करेंगे। लेकिन एक चुनौती अनामिका इनके सामने ये भी आने वाली है, क्योंकि पंजाब के राजस्व की बात करें तो तमाम जिस प्रकार से जो उनका घाटा है वो बहुत बड़ा हुआ है, कर्ज जो है पंजाब पर बहुत ज्यादा है। सबसे पहले आम आदमी पार्टी को ये करना पड़ेगा कि पंजाब को घाटे से कैसे उबारा जाए, उनका राजस्व है वो कैसे बढ़ाया जाए। उसके बाद जो घोषणाएं आम आदमी पार्टी ने पंजाब में की थी वो लागू हो पाएंगी। कहीं ना कहीं ये एक बड़ा जो है फैक्टर है, बड़ी मुश्किल जो है आम आदमी पार्टी के सामने सरकार बनाने के बाद आ सकती है। फिलहाल की जो स्थिति की बात करें, और मैं जिक्र करना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी अब से पहले जो है अकेले चुनाव नहीं लड़ती थी, शिरोमणि अकाली दल के साथ मिलकर वो चुनाव लड़ते थे। इस बार 65 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा और कहीं ना कहीं तमाम जो उनके साथी थे वो भी फेल होते हुए नजर आए आम आदमी पार्टी के सामने। और भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा जो हारने का कारण या पिछड़ने का कारण जो है वो संगठन ना होना पंजाब में, क्योंकि इससे पहले शिरोमणि अकाली दल के संगठन के भरोसे भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती थी और भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो नया संगठन बना है, नए लोग उससे जुड़े हैं। तो ऐसे में उस भारतीय जनता पार्टी को संगठन के तौर पर जो है उसके कारण पिछड़ना पड़ रहा है। और आम आदमी पार्टी लगातार जो है जिस प्रकार के दावे कर रही थी, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री, उनकी तरफ से साफ दावा किया गया था कि जो चरणजीत सिंह चन्नी है पंजाब के मुख्यमंत्री, वो दोनों सीटों से हारेंगे। बकायदा उन्होंने लिखित तौर पर ये गारंटी कर दी थी कि चरणजीत सिंह दोनों सीटों से पिछड़ रहे हैं। और बिल्कुल अनामिका देखिए, जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी दावे कर रही थी उसी हिसाब से लगातार उन्होंने इंटरनल सर्वेस जो कराए थे उसके मुताबिक आम आदमी पार्टी जो है पंजाब में सबसे ज्यादा बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और कहीं ना कहीं 90 सीट क्लीन स्वीप जिसको आप कह सकते हैं, दावा आम आदमी पार्टी की तरफ से ये किया जा रहा है कि अभी जो रुझानों में 90 सीटें हैं, अगर रिजल्ट आएंगे, रिजल्ट तक आखिरी तक जो है ये 90 की सीटें 100 सीटों में हम कन्वर्ट करेंगे। 100 सीटों का दावा किया जा रहा है कि 100 सीटों पर हम जीत कर आएंगे। तो अपने आप में एक बड़ा चैलेंज और तमाम जो पार्टियां हैं उनके लिए आने वाले समय भी रहने वाला है, क्योंकि
तमाम जो पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं तीसरा विकल्प पंजाब में नहीं चाहती थी कि आम आदमी पार्टी इतनी बड़ी पार्टी बनकर उभरे और आने वाले इलेक्शंस में पार्टियों के चाहने ना चाहने से क्या होता है, जनता जनार्दन का फैसला सबसे ऊपर है। अभय जैन, मैं आपके पास आ रही हूँ। जश्न की तैयारियां शुरू हो गई हैं। भगवंत मान के घर को फूलों से, होर्डिंग से, लाइटों से अब सजाया जा रहा है। मिठाइयों के जो ऑर्डर थे वो स्लॉट वहां पर पहुंच गए हैं और पार्टी बस शुरू होने को ही है। ज्यादातर जगहों पर जश्न मनने की तैयारी भी, जैसा कि हमारे संवाददाता रवि बता रहे हैं, वो ये भी बता रहे हैं, जो आंकड़े, जो रुझान भी बता रहे हैं कि तमाम दिग्गजों को टाटा बाय बाय कर दिया है पंजाब ने। पॉलिटिक्स का नया चैप्टर देखना चाह रहा है पंजाब। आपको मौका दिया अभय जी। धन्यवाद मैडम जी। मेरा इस चुनाव, जो 5 राज्यों में अभी चुनाव जो चल रहे हैं, अभी आज जो वोटिंग हो रही है, मेरा आकलन इसको मैं 3 भागों में बांटूंगा। सबसे पहले कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस, ऐसा लगता है इन चुनाव का रिजल्ट बता रहा है कि कांग्रेस का फाल और बढ़ गया है। जैसे कि बाकी 4 राज्यों में तो ऐसा लग नहीं रहा था कहीं वो आएंगे। गोवा की बात हो रही थी, उत्तराखंड की बात हो रही थी, पर टफ लग रहा था। पंजाब में वो क्लेम कर रहे थे कि पंजाब में हम आएंगे और पंजाब में ज्यादा वो फोकस कर रहे थे, परंतु पंजाब में आप पार्टी ने उनको हरा दिया है, बुरी तरह हरा दिया है। बीजेपी तो वहां थी नहीं। तो मेरा मानना है कांग्रेस, हाँ, तो मेरा मानना है कि सबसे पहले अगर हम बात कर रहे थे, एनालिसिस कर रहे हैं, तो कांग्रेस का फाल और हो गया और कांग्रेस के लिए टफ होता जा रहा है। भविष्य उसका ऐसा लग रहा है कि टफ है। अब दूसरी बात करें, मान लो आम आदमी पार्टी की बात। अभी बात हो रही थी कि आम आदमी पार्टी ने सिर्फ उन्हीं को वहीं जीत पा रही है जहां पर कांग्रेस पहली थी। उन्होंने दिल्ली का एग्जाम्पल दिया, पंजाब का एग्जाम्पल दिया, परंतु मेरा मानना ऐसा नहीं है। लास्ट चुनाव अगर आप देखेंगे, दिल्ली में जो लास्ट चुनाव हुआ था उसमें वो टक्कर कांग्रेस, आप पार्टी और बीजेपी की थी। बीजेपी का अगर आप याद करेंगे तो बीजेपी ने ही अपनी पूरी सारे एमपी, पूरी सरकार दिल्ली में उतार दी थी और बहुत शोर मचा रहे थे कि दिल्ली में हम आएंगे और हम आम आदमी पार्टी को हरा देंगे। मेरा मतलब, इस बात का कहने का मतलब ये है कि आम आदमी पार्टी की टक्कर केवल बीजेपी या कांग्रेस नहीं, बल्कि वो एक बदलाव की तरफ बढ़ रही है। और आम आदमी पार्टी पंजाब में गई और हाँ, उन्होंने बताया कि क्योंकि वहां के लोग बड़े कांग्रेस से, और बीजेपी तो वहां थी नहीं, और शिरोमणि अकाली दल बाकी जो नेता थे उनसे भी संतुष्ट नहीं थी। मतलब जो पुरानी पार्टियां हैं उनसे कोई विकल्प ढूंढ रहा था पंजाब, आम आदमी ढूंढ रहा है, परंतु वहां नजर आ गया। मान लो उत्तराखंड की बात करें, मणिपुर की बात करें, यूपी की बात करें या गोवा की बात करें, तो वहां पर आम आदमी पार्टी अपना विकल्प नहीं बना पाई, नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि विकल्प नहीं था। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, ऐसा जैसे मैंने बताया कि कांग्रेस का फाल है और ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी का राइज है। अब तीसरी बात करें, मान लो हम बीजेपी की, कि बीजेपी का क्या लग रहा है। निश्चित रूप से 4 राज्यों में बीजेपी ने अपनी पकड़ बनाई है और दोबारा सरकार में आती नजर आ रही है चारों जगह। मान लो पंजाब में नहीं थी, तो पंजाब में मेरा मानना है कि बीजेपी ने पंजाब में पहली बार ऐसा हुआ है कि वो इतनी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े। पहले वो बहुत कम सीटों में 20-22 सीटों पर चुनाव लड़ते थे। इस बार उन्होंने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा, बड़ी संख्या में उन्होंने चुनाव लड़ा। तो आप देखेंगे कि बीजेपी का भी पंजाब में वोट परसेंटेज बढ़ेगा। तो हम ये कहें कि बीजेपी पंजाब में नहीं थी, गलत है। जब पहले वहां 0 थे, अब मान लो गोवा में पहले आप पार्टी कम थी, वहां उन्होंने के मान लो 2%, 5% वोट ले लिए, तो आप पार्टी का वहां बड़ा अर्थ है। तो मेरे भाई जो भी बात बार बार कर रहे थे कि नहीं कांग्रेस उनको, आप पार्टी की जो बात कर रहे थे कि उनको जो भारतीय जनता पार्टी को नेता छोड़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं है भाई। आप गोवा में बढ़े हैं, गोवा में अगर आपको 2%, 4% वोट मिल रहा है तो आपकी अच्छी उपलब्धि है। अगर आपको यूपी में कहीं जगह वोट मिल रहा है तो आपकी उपलब्धि है। ऐसे ही आप इस बात को माने, आम जनता हमेशा सही होती है, आम जनता, ये डेमोक्रेसी है। वहां अगर आप देखेंगे तो पंजाब में पहले बीजेपी का कहीं ग्राफ कुछ नहीं था, अब उनका कुछ ग्राफ बढ़ा है। तो मेरा मानना यह है, भविष्य ऐसा लगता है कि एक तो निश्चित रूप से बीजेपी तो है ही, अब 24 जब भी लोकसभा के चुनाव होंगे, आगे जब चुनाव होंगे, बीजेपी तो एक पूरे राज्य, क्योंकि ये चुनाव भी अगर आप देखेंगे तो मणिपुर में चुनाव था, गोवा में चुनाव था, मतलब कि भारत के अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग कोनों में, अलग अलग विचारधाराओं के लोग, अलग अलग कल्चर के जगह चुनाव था। ऐसा नहीं था, मणिपुर में तो कोई हिंदुइज्म की बात नहीं है, गोवा में तो कोई हिंदुइज्म की बात नहीं है, तमिलनाडु वहां टीएमसी भी आई पर वहां सफलता उनको नहीं मिली। मेरा मतलब ये हो गया कि ऐसा लग रहा है कि अब बीजेपी पूरे राष्ट्र की पार्टी बन गई। पहले जब हम बात करते थे खाली नॉर्थ की पार्टी है, हिंदू बेल्ट की पार्टी है, अब ऐसा नहीं है। अब वेस्ट बंगाल ठीक है, बाकी जगह देखने की बात है, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में क्या होगा, परंतु ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने जो पंजाब में निर्णय लिया, ये अच्छा निर्णय था। अगर हम राष्ट्रीय स्तर की बात करें, पॉलिटिक्स की बात करें, तो बीजेपी का इस चुनाव से कोई अगर ये कह रहा है कि उसका फाल है, बिल्कुल गलत आंकलन है। बीजेपी का बल्कि बढ़त है। मणिपुर में कोई आम आदमी पार्टी का जश्न देखे आप, आम आदमी पार्टी ने जश्न मनाना शुरू कर दिया।
जश्न की तस्वीरें, ये कार्यकर्ताओं का उत्साह और जोश जिसे कैमरे कैद कर लेना चाह रहे हैं। यहाँ पर हमने कैद कर लिया। इन लाइव तस्वीरों को, एक्सक्लूसिव तस्वीरों को आप तक हम पहुंचा रहे हैं। पंजाब में बेहद ही शानदार प्रदर्शन रहा है आम आदमी पार्टी का। पटाखे जलाकर ये जश्न मना रहे हैं, लड्डू बांटे जा रहे हैं। यहाँ पर कार्यकर्ताओं के जश्न की ये तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। ये आम आदमी पार्टी के लोग हैं, ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो पटाखे फोड़कर, हालांकि रुझान है लेकिन रुझान भी बहुत फेवर में आम आदमी पार्टी के एक तरफा निर्णय जैसे जनता जनार्दन का आया हो। 90 से 89 हो गया है, लेकिन आम आदमी पार्टी का अभी भी बेहतर परफॉर्मेंस रुझानों में दिख रहा है। पटाखा फोड़ प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर इन्होंने जश्न की तस्वीर कुछ इस तरह से पेश किया। ये देखिए, पटाखा फोड़कर जश्न मना रहा है आम आदमी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं आम आदमी पार्टी के जश्न की तैयारियों के बारे में हम बात कर रहे थे, लेकिन जश्न की शुरुआत हो गई है। आपके खेमे में शानदार प्रदर्शन किया है, जश्न बनता भी है। पंजाब ने एकदम से अपना मूड बदल लिया। जितने महारथी थे, चाहे वो सुखबीर बादल हो, कैप्टन हो, नवजोत सिंह सिद्धू हो, खुद सीएम चन्नी ही क्यों ना हो, सभी को टाटा बाय बाय कह दिया। अपने अपने सीट से ये पीछे चल रहे हैं। रुझान, ये रुझान है, अभी रुझानों की बात कर रहे हैं। रुझानों में ये तमाम महारथी अपनी अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं। आम आदमी पार्टी को करिश्माई जीत यहाँ पर हासिल हुई है। एक बार फिर इन तस्वीरों को देखते हुए पैनल के पास वापस लौट रहे हैं। स्वीटनेस काम आ गई अमित नेहरा साहब। स्वीटनेस काम आ गई। अरविंद केजरीवाल का स्वीट बयान जो आया था, और दिल्ली मॉडल लेकर आम आदमी पार्टी जो चुनावी समर में उतरी थी। नहीं, देखिए अनामिका, मैं तो वही कहूंगा कि जो मैनेजमेंट है वो बेहतर रहा है आम आदमी पार्टी का। मैनेजमेंट से ही चुनाव जीते जाते हैं। बिल्कुल। अभी एक हमारे प्रतिभागी कह रहे थे, तो मुझे थोड़ी सी आपत्ति उस बयान पे कि दिल्ली में भारत के सबसे ज्यादा उन्होंने कहा कि समझदार व्यक्ति रहते हैं। तो ये एक तरह से बाकी जो स्टेट्स है उनका अपमान है। समझदार हर जगह पाए जाते हैं, क्योंकि जो चीफ हैं आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, उनका परिवार हरियाणा में रहता, तो क्या बेवकूफ है वो, उनका परिवार? तो ये चीजें देखिए, हर जगह समझदार है। यूपी के आदमी क्या समझदार नहीं है क्या? उनके तुरंत बाद आ रही हूं, आप उनको सुन लीजिए। तो मैं उनके तुरंत बाद तो ये देखिए, हर जगह समझदार होते हैं। अगर ठीक है, इनकी बात मान लेते हैं, ये दिल्ली में सबसे ज्यादा समझदार हैं, मान लिया, हम एग्री। तो 2019 में भाई वो लोकसभा का इलेक्शन था, तो समझदारी कहाँ गई उनकी? एक भी नहीं जीता। तो आप चीज समझिए, समझदारी एक अलग चीज है, वो हर जगह पाई जाती है। कोई भी समझदार हो सकता है। आप ये नहीं कह सकते, किसी पे उंगली नहीं उठा सकते आप समझदार नहीं है। तो इस तरह की चीजों को बोलने से बचना चाहिए, क्योंकि पंजाब के आदमी अभी तक बेवकूफ थे क्या? अनर्गल बातें हैं, ये अनर्गल बातें हैं। इस तरह की चीजों पे आपत्ति है मेरी। और हर एक प्रतिभागी से मैं ये निवेदन करूंगा कि किसी भी समझदारी पे, किसी की भी समझदारी पे आप उंगली मत उठाइए। ये एक टिपिकल एक मैनेजमेंट का वो है, एक विषय है, और मैनेजमेंट विजयी रही है। ठीक है ना, इन्होंने बूथ पे मेहनत की है। ठीक है ना, गोवा में भी समझदार व्यक्ति रहते होंगे, लेकिन वहां नहीं हो पाई इनकी। ठीक है ना, उत्तराखंड में नहीं हो पाई मैनेजमेंट बढ़िया, यूपी में मैनेजमेंट बढ़िया नहीं हो पाई। ठीक है, आगे भविष्य में कुछ भी हो सकता है। जो मैनेजमेंट यूपी में क्या हुआ भाई, मैनेजमेंट ठीक रही। अब कई तरह की चीजें हैं। अब देखिए, उत्तराखंड में बीजेपी जीत रही है, लेकिन मुख्यमंत्री हार रहे हैं। एक बड़ा अजीब सा एक सिचुएशन है। बिल्कुल, और ये पंजाब में भी यही हो रहा है। तो ये एक बड़ी अजीब सी बात है। कुल मिला के यही है कि टोटली क्या है कि आजकल एक मैं तो ये कहूंगा कि विषय भी होना चाहिए। जब पॉलिटिकल साइंस है एक सब्जेक्ट, तो एक इलेक्शन मैनेजमेंट पे भी होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात। हाँ, तो ये आम आदमी पार्टी की और बीजेपी की, मैं दोनों की ये कहूंगा कि इन्होंने एक नई एक विधि विकसित की है देश में कि इलेक्शन कैसे जीता जाए। ठीक है ना, आप अपने आप को कैसे डिलीवर कर सकते हैं, आप इलेक्शन को बढ़िया कैसे मैनेज कर सकते हैं। अभी बात अभय जैन जी हैं, मेरे पुराने साथी रहे हैं, बड़े अच्छे इनका एक एनालिसिस देखा मैंने
कांग्रेस के बारे में उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, क्योंकि देखिए एक समय ऐसा था कि जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक कांग्रेस में भारत था। भाई देश की आजादी के टाइम कोई विपक्ष था ही नहीं। वो क्या था फिर? कांग्रेस क्यों थी? उनका मैनेजमेंट बढ़िया था उस टाइम। भाई संगठन था, पूरे जिलाध्यक्ष थे, ब्लॉक अध्यक्ष थे, प्रदेशाध्यक्ष थे। लेकिन आज अगर यूपी की बात की जाए, अभी यूपी की बात चल रही थी, यूपी में इनका पिछले 20-25 साल से कोई संगठन ही नहीं है, ठीक है ना। और एक बात मैं कहना चाहूंगा, यूपी में जो कांग्रेस ने मेहनत की है प्रियंका के नेतृत्व में, तो उसका फ्यूचर में फायदा तो मिलेगा। लेकिन अगर ये अभी नहीं मिला, लेकिन अगर ये मेहनत ये उत्तराखंड में कर लेते तो निश्चित तौर पे पार्टी को बढ़त मिलती। उसकी वजह ये है कि यूपी में इन्होंने एक दांव खेला था कि महिलाओं को 33% रिजर्वेशन देने का, ज्यादा से ज्यादा सीट देने का। वो दांव अगर ये उत्तराखंड में खेल देते तो उत्तराखंड में क्या है कि पॉपुलेशन जो है महिलाओं की ज्यादा है और महिलाओं के हाथ में शक्ति है। आप इस चीज को समझिए, अगर वो दांव वहां पे खेल देते, क्योंकि वहां के जो मेल हैं वो प्लेन्स में आ जाते हैं काम करने के लिए, उद्योग धंधों की तलाश में, तो सारा काम धाम वो महिला ही करती है। वो दाव अगर ये वहां पे चलती उत्तराखंड में तो वहां वो काम आ जाता। यहाँ पे तो गलत जगह पे अभी बात वही है कि कांग्रेस डाउनग्रेड होती जा रही है, ठीक है ना। आम आदमी पार्टी है, अब देखते हैं इनका 2-4 और आगे इलेक्शन आएंगे, उनमें क्या रुख रहेगा। गोवा में भी 2 सीट पर बढ़त है, और सबसे बड़ी बात ये है, गोवा में भी 2 सीट पर बढ़त है। हाँ, और सबसे बड़ी बात ये है कि हरियाणा की जो स्थिति है ज्योग्राफिकली, वो दिल्ली और पंजाब के बीच में है, ठीक है ना। अब दोनों तरफ प्रदेश में आम आदमी की सरकार आ गई है, आप इस चीज को समझिए। तो इसका मुझे लगता है कि इम्पैक्ट हरियाणा के राजनीति में निश्चित तौर पे आएगा। ये बहुत मेन पॉइंट है जिस पर हमें बात करनी चाहिए। जी। तो उसमें इम्पैक्ट कैसे आएगा, आप उस पर चर्चा कर लीजिए। प्रोफेसर विदु रावल हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी से। सर, आपकी धड़कनें तो नहीं बढ़ गई है सुन के कि हरियाणा की राजनीति पर भी इसका इम्पैक्ट आएगा? तो उसमें इम्पैक्ट ये आएगा कि जो स्थापित नेता हैं वो नहीं आएंगे अभी आम आदमी पार्टी में। लेकिन क्या है कि जो अनॉयड हैं पार्टियों से, भाई मान लिया बीजेपी का है, कांग्रेस का है, इनेलो का है, जेजेपी का है, जितने भी हैं पार्टियां, उससे या तो निकाल दिए गए या उसकी पूछ नहीं हो रही वहां पे, तो एक तरह से एकदम अभी ताजा घाव है, तो भागेंगे इधर आम आदमी पार्टी की तरफ। तो थोड़ा बहुत उसका इम्पैक्ट प्रोफेसर साहब तक शायद मेरी आवाज पहुंची नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी यहाँ पे सरकार बना लेगी या एक बहुत वो, लेकिन एक तरह से वो कहते हैं ना कि अटेंशन शुरू हो जाएगा, एक आकर्षण का केंद्र तो रहेगी, अट्रैक्ट जरूर करेगी आम आदमी पार्टी अपनी और वोटर्स को। मैं बिल्कुल समझ रही हूँ आपकी बात को, आवाम भी समझ रही होगी। आप प्रवक्ता सर जवाब दीजिए। अनामिका, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं हमारी पार्टी कोई वो बहुत मतलब हम उसमें नहीं है कि हम मतलब कोई इस भावना से बोल रहे हैं कि देश के अंदर लोग नहीं हैं समझदार। भावना ये नहीं है, भावना ये है कि दिल्ली के अंदर जो पूरे देश के समझदार लोग हैं, दिल्ली के अंदर कहां से आए, पूरे देश के समझदार लोग इकट्ठे हुए हैं और उन्होंने अवेयरनेस के ऊपर डिपेंड करता है। समझदारी आईक्यू सबका मोरलेस सेम होता है, लेकिन एक एनवायरनमेंट मिलता है, एक डायरेक्शन मिलती है और एक लीडरशिप जो डेवलप होती है, वो लीडर लीड करता है। आप इंटेलिजेंट लोगों को गलत लीडर मिल जाए तो वो किसी भी डायरेक्शन में चले जाते हैं, वो मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में पहुंच जाएंगे। और एक पॉजिटिव थिंक करने वाला लीडर मिल जाए जो देश के लिए सच में ही सोच रहा है और एक ऊपर से एक इंजीनियर है जो एनालाइज कर सकता है देश की सिचुएशन को ईमानदारी के साथ। देखिए, मैं ये कहूंगा सबसे बड़ी चीज ईमानदारी है। पंजाब की रही बात, पंजाब के अंदर पूरे दुनिया के अंदर लोग फैले हुए हैं, उनमें भी एक अवेयरनेस है दुनिया की, इंटेलिजेंस सब में है, मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं है, लेकिन एक अवेयरनेस होती है कि हमारे देश के अंदर वो जो नेताओं ने जिस तरीके से किसी स्टेट को डेवलप किया है वो उसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। और ये दुर्भाग्य रहा कुछ राज्यों का कि वहां पे नेता सही नहीं मिल पाए या वो करप्शन में बिजी हो गए या करप्शन के अंदर उन्होंने देश को या अपने राज्य को उतना प्रोग्रेस नहीं होने दिया। पंजाब के अंदर
अवेयरनेस है। और ये मैंने बहुत पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था, मैं कितनी बार बोल चुका हूं चैनल्स के ऊपर कि पंजाब के अंदर कोई रोक सकता। हाँ, यूपी में कंफ्यूजन था क्योंकि कई चीजें यूपी के अंदर इस तरह से हुई हैं, और अब मतलब जो हिस्ट्री भी बताती है कि उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, और जो जिस तरह से धर्म के नाम पर राजनीति की जाती है लोग कंफ्यूज करने के लिए। विकास के नाम पर अगर कोई काम करता है और जो कर रहा है उसी को देश की जनता आगे बढ़ाएगी। अब हमने जो स्टार्टिंग में हमने जिस वक्त जंतर मंतर में 2011 के अंदर हम लोगों ने जो एजिटेशन किया था, उस वक्त मैं खुद 5 दिन वहां पे एजिटेशन में था, भूख हड़ताल पर। मैंने देखा पूरे देश की जनता उसमें उलट गई थी, और वो एक बहुत बड़ा हमारे पास एक मौका था। लेकिन क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है, आप एक हमारे दोस्त ने यही बोला अभी कि मैनेजमेंट नहीं कर पाए क्योंकि रिसोर्सेज की कमी थी हमारे पास। तो मैं ये कहना चाहूंगा हमारे देश की जनता समझदार है, पूरी समझदार है, लेकिन एक लीडरशिप की कमी है, समझदार और ईमानदार। मैं रोक रही हूँ बीच में आपको। कैप्टन अमरिंदर सिंह पटियाला से हार गए हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह पटियाला से हार गए, इस वक्त की बड़ी खबर। अब से कुछ सेकंड्स पहले हम रुझान पर बात कर रहे थे कि महारथियों को यहाँ टाटा बाय बाय शुरू है। 93 वोटों से कैप्टन हार गए हैं पटियाला सीट को। कैप्टन अमरिंदर सिंह हार गए हैं, करारी हार मिली है इन्हें, करारी शिकस्त। 19,797 वोटों से हारे हैं कैप्टन अमरिंदर। ये बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं। सर कंटिन्यू कीजिए आप अपनी बात। ये भी यहाँ पर अपडेट दे दें, आम आदमी पार्टी के अजीतपाल सिंह कोहली ने कैप्टन साहब को हराया है, 19,797 वोटों से हराया है। एक बड़ा गैप इसे हम कह सकते हैं। आम आदमी पार्टी के अजीतपाल ने हराया है कैप्टन साहब को। सर बोलिए आप। जी मुझसे बोल रही है अनामिका, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी देखिए, जो हमारे देश के अंदर इस वक्त स्थिति है, मैं कोई बड़बोला नहीं बोल रहा हूं, ये हमारे पास चैलेंज है हमारे देश के लिए। चैलेंज को एक्सेप्ट करना, और खुशी है, नो डाउट सबको खुशी है, और मैं देश की जनता को भी खुशी है। लेकिन इस वक्त हमें ये बताना है, देश को संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग कंप्लासेंट नहीं, हम बैठेंगे नहीं, हम लोग आपने जो हमें दिया है मैंडेट, हम उसको पूरी तरह से चैलेंज के साथ लेंगे। और जो बोल्डली हमने कहा था, अरविंद जी ने जो भी कहा है वो वैसा किसी नेता ने नहीं कहा, चमचागिरी कभी नहीं की अरविंद जी ने। अरविंद जी जो कहा है देश की जनता के हित में किया है और समाज के हित में किया है। बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये जो है बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य का जो दिया है, ये सबने फॉलो किया है, बाद में फॉलो किया है आम आदमी पार्टी ने जब इसको स्टार्ट किया है। और अभी हमने जो एजुकेशन के मामले में जो पूरे दुनिया के अंदर हमने झंडा फहराया हुआ। थोड़ा इधर भी आए होने दीजिए। प्रोफेसर साहब, आप इनकी बात का तो जवाब दीजिए ही दीजिए, लेकिन पंजाब में जवाब देने लायक स्थिति में आप लोग अभी है नहीं, और लग नहीं रहा है कि जिस हिसाब से रुझान है आप के फेवर में, वहां तो जश्न मनने, पटाखे फूटने शुरू हो गए हैं। अनामिका जी, इन 5 चुनावों में, इन 5 राज्यों के चुनावों में 4 जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। हाँ। और चारों जगह हम थंपिंग मेजोरिटी के साथ वापस आ रहे हैं। इनकम्बेंट सरकार थी, हमने प्रूव किया खुद को, हमने अच्छे काम के बूते अपने वापस आ रहे हैं। अब रही पंजाब की बात, तो पंजाब में तो एक मायने से देखा जाए तो आम आदमी पार्टी से भी नई पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। आज तक केवल शिरोमणि अकाली दल के साए में लड़ी हुई पार्टी है, पहली बार अलग से लड़ रही है। 1980 में 6 अप्रैल 1980 जब से भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई, हम पहली बार जो है वहां पर अपने दम पर या सीनियर पार्टनर के तौर पर लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी पिछली बार भी लड़ी थी, अपने दम पर लड़ी थी, और पिछली बार भी 100 सीटों का दावा किया था उन्होंने। तो खैर उस पर बहुत नहीं जाते, उनको अगर वहां पर पंजाब के अंदर वो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं तो उनको शुभकामनाएं, बधाई। लेकिन हमने ये सीखा है, और हम क्योंकि चारों राज्यों में थंपिंग मेजोरिटी के साथ आ रहे हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। और 4 में से 3 राज्यों में तो आम आदमी पार्टी को पीटकर, उनको पिछाड़ कर आगे आ रहे हैं। तो हमने ये सीखा है कि हमें हर जीत जो है विनम्र बनाती है, हमें हर जीत जो है जनता, जो कि जनार्दन है लोकतंत्र में, और जनार्दन तो ईश्वर को कहते हैं, परमात्मा का नाम है, उस ईश्वर का सम्मान करते हुए आगे बढ़ना है। देखिए, अभी कैप्टन साहब की आपने बात कही, मुझे लगता है कि ये दुखद है। हालांकि चुनाव में कोई जीतता है और कोई हारता है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर मैं मानता हूं कैप्टन साहब, जो कि आज तक दूसरे दलों में रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कैप्टन साहब का एक
एक रुतबा रहा है कैप्टन साहब का। कैप्टन साहब यूज्ड टू स्टैंड फॉर समथिंग एंड दैट समथिंग वाज नेशनलिज्म। राष्ट्र के साथ, राष्ट्रवादिता के साथ उन्होंने कभी समझौता नहीं किया। और जो सरहद के इतना करीब वाला सूबा है पंजाब, वहां पर राष्ट्रवादी ताकतों का इस प्रकार से थोड़ा कमजोर होना जरूर चिंताजनक है। लेकिन मैं इस समय का उपयोग करूंगा, आम आदमी पार्टी जो कि अच्छा प्रदर्शन कर रही है, उनसे निवेदन करूंगा, अब तक आप जिस प्रकार की नौटंकीबाजी करते रहे हैं, जिस प्रकार की बिना मॉडल के मॉडल चिल्लाकर, बिना विजन के विजन चिल्लाकर सरकारें चलाते रहे, कम से कम पंजाब के अंदर अब आपको अवसर मिला है। आपसे निवेदन रहेगा कि आप अच्छा मॉडल प्रस्तुत करें और पंजाब वाला मॉडल दिल्ली वाले मॉडल की तरह थोथा ना हो, कम से कम अच्छा मॉडल हो जिस पर सरकार ग्राउंड पर कुछ काम करे। आप कहना क्या चाह रहे हैं प्रोफेसर साहब? रावल साहब, आपने आम आदमी पार्टी को नौटंकीबाज, पंजाब के लोगों ने नौटंकीबाजों को चुना है क्या? जनता जनार्दन का फैसला है प्रभु। नहीं, मैंने ये कहा कि आम आदमी पार्टी का जो स्टाइल है वो नौटंकी का स्टाइल है, लेकिन जनता जनार्दन है और मैं आम आदमी पार्टी को कांग्रेचुलेट कर रहा हूं। मैं पूरी ह्यूमिलिटी के साथ, हम्बलनेस के साथ आम आदमी पार्टी को कांग्रेचुलेट कर रहा हूं और शुभकामनाएं दे रहा हूं कि वो अब पंजाब के अंदर कुछ करके दिखाएं। देखिए, दिल्ली के अंदर जिस प्रकार का वो जो मुफ्तखोरी और जिसके लिए आम आदमी पार्टी स्टैंड करती है, उससे थोड़ा बाहर निकले। अब ऐसा भी नहीं है कि अब हर चीज के लिए एलजी को, केंद्र को दोष दे पाएंगे पंजाब के अंदर। और पंजाब एक बड़ा सेंसिटिव प्रदेश है। पंजाब के बारे में ये जरूर समझना कि पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, बड़ा सेंसिटिव स्टेट है। वहां पर आपकी अकर्मण्यता, जिस प्रकार कोरोना के समय आपके हाथ पैर फूल गए थे केजरीवाल साहब के, और आप जो है खुद भूमिगत हो गए थे, हमें केंद्र को मोर्चा संभालना पड़ा, तब जाने बची। अब इस प्रकार का पंजाब में नहीं चलेगा। अब कम से कम आप सीरियस पॉलिटिक्स करना, अच्छी बात है, हीरोइज्म अच्छी चीज है, आप उसमें परंपरागत हैं और आपके सभी नेता आपके परंपरागत हैं उसमें, लेकिन कम से कम अब नाउ इज द टाइम फॉर सीरियस पॉलिटिक्स, नाउ इज द टाइम फॉर सम कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स। आप डिबेट से शुरू कीजिए। मैं डिबेट में देख रहा था, खूब चीखा चिल्ली हो रही थी, लेकिन इसके बजाय आज विनम्र होने का दिन है। हर जीत हमें झुकानी चाहिए, हमें झुकने का अवसर देना चाहिए, हमें हमारे अंदर विनम्रता पैदा करनी चाहिए। जैसे भारतीय जनता पार्टी से आप सीख सकते हैं, इस चीज को आप सीख सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। फिलहाल शुरुआत के लिए सबसे पहले विनम्र होना सीखिए। मैं इससे पहले कि जवाब लूं, एक और प्रश्न रह गया है, उस पर भी आपके रिएक्शन ले लूं मैं। अमित नेहरा साहब ने कहा कि दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी और पंजाब में भी आम आदमी पार्टी, तो इसका इम्पैक्ट जो है वो हरियाणा की राजनीति में भी पड़ना तय है। ये अट्रैक्ट करेंगे यहाँ पर भी लोगों को? तय है। हरियाणा के लोगों को अच्छे से पता चलेगा, अपने पूर्व की दिशा में देखते हुए और अपने पश्चिम की दिशा में देखते हुए हरियाणा के लोगों को अच्छे से पता होगा कि उनको क्या नहीं करना, किस व्यक्ति को नहीं चुनना, किस पार्टी को नहीं चुनना। ये कभी पूर्व की तरफ देखेंगे तो भी समझ आ जाएगा, जब पश्चिम की तरफ देखेंगे तो भी समझ आ जाएगा। लेकिन इससे महत्वपूर्ण ये है, आज हम गोवा के चुनाव की भी बात करें। देखिए, आम आदमी पार्टी जो कि यहां पर टीवी डिबेट्स में बहुत सुंदर सुंदर बातें कहती है, आम आदमी पार्टी ने वहां पर गोवा के चुनाव को रिड्यूस करने का प्रयास किया जातिगत चुनाव के तौर पर। उन्होंने प्योरली एक जाति की वहां पर राजनीति की, लेकिन इसके बावजूद भी गोवा की जनता ने उन्हें दोबारा नकारा। अब नोट करने वाली बात क्या है कि दिल्ली से बाहर जो पहला राज्य जहां पर पैर पसारे थे केजरीवाल साहब ने, वो गोवा था। गोवा और गुजरात पंजाब से पहले आए थे ये, लेकिन पिछली बार की तुलना में, 2017 की तुलना में 1.5% कम वोट मिला है गोवा में। और ये जहां पर भी वोट ले रहे हैं, जहां कहीं भी वोट ले रहे हैं, कहीं पर भी वोट ले रहे हैं, ये भाजपा की कीमत पर वोट नहीं ले रहे हैं। ये कांग्रेस का सारा वोट जो है, जो कांग्रेस की नीतियों से त्रस्त होकर, कांग्रेस के परिवारवाद से, वंशवाद से त्रस्त होकर, ये सारा का सारा आप बाद में जुड़े वाला वोट, ये वोट जो है आम आदमी पार्टी का शिफ्ट हो रहा है। आप डिबेट देख रहे थे, लेकिन बाद में जुड़े। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जो यहाँ बैठे हैं, कांग्रेस को करारी शिकस्त देकर वो पंजाब में सरकार बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए वो जश्न मना रहे हैं। फिर भी उन्होंने ये बात बोली कि ये बीजेपी के अंत की शुरुआत है। चिंतित है थोड़े आप, चिंतित है। आंकड़ों पर बोलिएगा, केवल बयान पर नहीं, आंकड़ों पर भी बोलिएगा। थोड़ी चिंता, आंकड़ों पे बोलता हूँ। अच्छा चलिए, आंकड़ों पे बोलता हूँ। आंकड़ों चलिए, थोड़ी चिंता का तो साहब ऐसा है कि
चाहे दिल्ली की भी बात हो, दिल्ली में भी भाजपा का वोट प्रतिशत हर चुनाव में बढ़ा है। इसको नोट कीजिए। ये कांग्रेस का सारा वोट एन ब्लॉक जो है आम आदमी पार्टी को गया है। अब आंकड़ों की बात कर लेते हैं। चाहे 2014 का चुनाव हो, चाहे 2019 का चुनाव हो, हमने सातों की सातों सीटें दिल्ली की जीती हैं और आम आदमी पार्टी दूसरे स्थान पर नहीं आई है। आम आदमी पार्टी तीसरे स्थान पर आई है। सातों की सातों सीट पर इसकी जमानत जब्त हुई है, जहां पर यह सरकार चला रहे हैं। एमसीडी का जो चुनाव था दिल्ली के अंदर, वो हमने आम आदमी पार्टी को धूल चटाई है, लेकिन हम इसके बावजूद भी हम अपनी जीत का श्रेय जनता को देते हैं। हम विनम्र हैं, हमें विनम्र बनाती है जनता। बधाई दे दीजिए ना उन्हें पंजाब में, बधाई दे दीजिए ना उन्हें पंजाब में प्रोफेसर। हाँ, बधाई है ना, बधाई है, इन्हें खूब बधाई है। साथ में एक विनम्र सुझाव भी है, विनम्र सुझाव भी है साथ में। सर सुझाव और सुझाव है कि देखिए, अब नाउ इज द टाइम फॉर सीरियस पॉलिटिक्स। अच्छी राजनीति की नाउ इज द टाइम फॉर सीरियस हम पॉलिटिक्स। जानते हैं कि कांग्रेस एक बीमारी है। हाँ, हो गया सर, हो गया सर। आई अप्रिशिएट जो लास्ट कमेंट है, लेकिन केजरीवाल नकली डॉक्टर, हमारे दोस्त का जो लास्ट कमेंट है, आई अप्रिशिएट, और मैं उम्मीद करता हूं कि वो इस चीज को फॉलो करेंगे आगे। लास्ट कमेंट उनका था केजरीवाल नकली डॉक्टर है। नहीं, अभी जो है उन्होंने तुरंत लास्ट टाइम पे चेंज कर दिया। अनामिका प्लीज, इसीलिए मैं क्लियर कर अनामिका प्लीज, अनामिका डोंट मूव, मैं सारे जवाब दूंगा, आप डोंट वरी, सारे जवाब दूंगा। जो हरियाणा के बारे में आपने बोला है ना, नेक्स्ट इज हरियाणा, देयर इज नो डाउट, एंड आई चैलेंज हियर कि नेक्स्ट इज हरियाणा। हरियाणा को बीजेपी वाले रोक सके तो रोक के दिखा दे। हरियाणा अभी आपसे निकल के भाग रहा है और आ रहा है हमारी तरफ, आम आदमी की तरफ। ये भी आप लोग के लिए। दूसरी चीज जो है, आप ये बोल रहे हैं नोटंकी, पूरी दुनिया के अंदर आप देख लीजिए, दुनिया के अंदर सबसे बड़ा नोटंकीबाज कौन है? टीवी के ऊपर देख लीजिए, आप चाहे गूगल सर्च पे करके देख लीजिए, सारे नोटंकीबाज और सारे क्रिमिनल्स सिर्फ एक ही पार्टी में है। मैं कहना नहीं चाहूंगा, उस सब दुनिया समझ रही है, देश समझ रहा है। ये नोटंकियां जो कर रखी है ना, कि जिस तरीके से नोटंकी, कितनी नोटंकियां हैं मैं गिनाना चाहूंगा। अभी नोटंकी कर रही, यूक्रेन वार के अंदर नोटंकी कर रहे हैं पूरे देश के, मतलब हमारे यूक्रेन के अंदर जो स्टूडेंट है इस पूरी तरह मारे जा रहे हैं, उनको पिटाई हो रही है और उनको बिस्तर बदमाश। देखिए, मैंने आपको बोला नहीं, प्लीज मेरे को पूरे जवाब दे दीजिए अभी, समझे ना? नहीं, ये गलत है। आपने जो पूरा देश देख रहा है, जिस तरीके से हमारे जो स्टूडेंट हैं, वो जिस तरीके से उनको भगाया गया, और जिस तरह से जब 2 मर गए तब मोदी जी की कुंभकर्णी नींद खुली, और उसके बाद वो जाकर के मतलब 4-5 बच्चों को इकट्ठा करके उनसे साथ डिस्कशन कर रहे हैं। ये नोटंकी नहीं है तो क्या है? इसके अलावा और कितनी नोटंकियां देश ने देखी है, वो एक अलग सब्जेक्ट है, अलग विषय। दूसरी चीज, आपने ये बोला है कि फ्री भी सारा फॉलो कर रहे हैं मोदी जी, अरविंद केजरीवाल को। सारे देश के अंदर पूरा देश उलट गया है जब उन्होंने देखा कि बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य पूरी दिल्ली के अंदर सबसे बड़ा जो मुद्दा था वो सॉल्व किया अरविंद केजरीवाल जी ने। और मैं इसके लिए बताऊंगा, पूरे विश्व के जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, आप चाहे कनाडा लीजिए, चाहे यूरोप के कंट्री ले लीजिए, वहां पर फ्री बीज दी जाती है, सब्सिडी दी जाती है, क्योंकि बेसिक रिक्वायरमेंट, बेसिक एम्यूनिटीज वो विकास के लिए जरूरी है। उसका पैसा जितना भी है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस उस चीज के ऊपर दी जाती है जिससे कि विकास की जो फाउंडेशन है वो डेवलप हो। और उसी वजह से जो है मोदी जी फॉलो कर रहे हैं पूरे देश के अंदर। आपने कभी इसके पहले किया था कि जो उन्होंने अनाज दिया है राज्यों को, वो अनाज सबसे पहले आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने डिक्लेयर किया। दिल्ली के अंदर जब कोरोना था, कोरोना में हमने ये बोला कि जो वैक्सीन है फ्री में होगी, लेकिन मोदी जी उसके चार्ज करते थे, उसके बाद फ्री करनी पड़ी। उसके बाद आटा दाल का जो हमने दिया, अभी भी रोक रखा है। एलजी जो है ना, ये देश का काला अंग्रेज है, मैं तो ये बोलूंगा। ये इन्हें क्यों रोका है? जब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे हम घरों पे जाकर के डिस्ट्रीब्यूट करना था, वो भी बंद किया उन्होंने। स्वास्थ्य की सेवाएं पूरा फॉलो कर रहे हैं बीजेपी के लोग, सिर्फ आम आदमी पार्टी को, क्योंकि उन्होंने देश प्लीज आपको प्लीज है सर, आप एलजी के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं? लेट मी फिनिश, उनका जवाब आप ऐसे मत फिनिश कीजिए, मर्यादित शब्द रखिए, मर्यादित शब्द रखिए महाराज। और हमसे बोलते हैं हम्बल, ठीक है, हम हम्बल हैं, हम हम्बल रहेंगे, क्योंकि हमारा इंप्रेशन चैलेंज आने पर हम चैलेंज को भी एक्सेप्ट करते हैं। और मैं आखिर में ये बोलना चाहूंगा, बीजेपी के जो हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी कमेंट की लास्ट में, हम उसकी इज्जत करते हैं और हम
देश को पहले रखते हैं, हमारी अपनी पर्सनल को एम्बिशन नहीं है हम आपके साथ में, आप हमारे भाई, हमारे देश के बंधु हैं, लेकिन हम देश की जनता के खिलाफ अगर कुछ होता है या देश की जनता कुछ परेशान है अननेसेसरीली, उसके लिए हम फाइट करते रहेंगे। और पंजाब देख लेना, पंजाब के अंदर जो हम करके दिखाएंगे ना, आज मैं बोल रहा हूं टीवी चैनल के ऊपर, पूरा देश क्या पूरा विश्व देखेगा कि पंजाब के अंदर, देश के अंदर डेमोक्रेटिक सरकार भारत में किस तरह चलनी चाहिए, वहां पे हमें पूरी पावर मिलेगी। यहां तो अड़ंगेबाज एलजी बैठा हुआ है और साथ में जो है पुलिस को अड़ंगेबाजी कहते लगा रखा है गृह मंत्री ने, तो ये हम सब कुछ मैं आपको रोक रही हूँ, मेरा पूरे देश के लिए ये देख रहे हैं। बिल्कुल, आप अपने शब्द पहले वापस लीजिए, आप शब्द वापस लीजिए। मैं कब से कह रही हूँ आप काला अंग्रेज, कौन है काला अंग्रेज भारतवर्ष में? एक बार नहीं, मैं कई बार बोल चुका हूं। मत बोलिए आप फिर। ये काला अंग्रेज देखिए डेमोक्रेसी को ये डाउन कर रहा है। ये एलजी जो है, मैं तो नहीं, कभी आप लोगों को देश से ही निकालने लग रहे हैं, कभी आप काला अंग्रेज, कौन है काला अंग्रेज? अजीत यादव जी, हाँ ठीक है, अजीत यादव जी। अनामिका जी गजब बात कर रहे हैं आप, मुझे लगा आज आप खुश होंगे, आप तो एक अलग ही आक्रामक का तेवर अपनाए हुए हैं। नहीं, आप दूसरी बार भी मत बोलिए, इस मंच पर नहीं चलेगा सर, यहाँ मर्यादित शब्दों की इस्तेमाल होती है, यहाँ मर्यादित शब्दों का ही इस्तेमाल होता है। मैं वापस लेता हूँ वर्ष को, लेकिन आप जरा इस बात को देखिए कि एलजी ने आपने वापस ले लिया, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। अजीत यादव, दिल्ली के विकास में अड़ंगे विकास पर आ जाएंगे, मुझे पंजाब से भी आगे बढ़ना है, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद करती हूँ कि आपने ये शब्द वापस ले लिया। मेरे डिबेट में कभी भी मैं मर्यादा को लांघने का इजाजत नहीं देती, इस बात का आप लोग आगे भी ख्याल रखिएगा। अजीत जी। अनामिका जी, हमारे जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, इंजीनियर साहब हैं, पता नहीं कहां से इंजीनियरिंग की है कि मर्यादा को बार बार तोड़ते हैं। ऐसी अमर्यादित भाषा इनको प्रयोग नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। चाहे हम वापस ले लिया, वापस ले लिया, ठीक है। इन्होंने शुक्र है कि कम से कम ये तो कहा कि आप हमारे देश के बासिंदा है। सर बीजेपी के नेताओं की आप फिर बीच में बोल रहे, रुकिए ना, दो मेहमानों को मैंने इंट्रोड्यूस भी नहीं करा, बताइए आप रुक जाइए ना। वो तो जवाब देते हैं, उन्होंने प्रोफेसर साहब को हमने सुना यहाँ पर, उन्होंने आपको कुछ ऐसा नहीं बोला, उन्होंने जो बोला उसका जवाब उनको मिल गया है सर। हाँ, किसके लिए बोला उन्होंने? बीजेपी जो पूरे बीजेपी अगर बोलेगी अमर्यादित भाषा तो जरूर बोलेंगे, आपके कहने से थोड़ी बोलेंगे, जो देश में रहे अरे आपके कहने से थोड़ी बोलेंगे। बीजेपी बोलकर दिखाए यहाँ पर अमर्यादित भाषा, यहाँ बोलकर दिखाए ना, मोदी जी बोलकर दिखाए यहाँ पर, आप कैसी बात कर रहे हैं? आप अपनी नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आपको पता तो है। कमाल है सर, कमाल है। आप अगर कोई अमर्यादित बोल रहे हैं, आप अमर्यादित बोलेंगे क्या? अगर कोई अमर्यादित बोल रहे आप बोलेंगे क्या? आप शायद आपने जब अपने वर्ड्स वापस ले लिए उसके बाद आप वहाँ क्यों टिके हुए हैं? अरे अनामिका जी, ये संस्कार है, ये संस्कार है इनके, नहीं संस्कार है इनके जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे। आप वहीं कंटिन्यू करे जा रहे हैं, आप कंटिन्यू करे जा रहे हैं। जब वापस ले लिया तो बात खत्म ना सर। मैं अजीत यादव को बोल रही हूँ कि आप शांत हो जाइए, जब उन्होंने वर्ड वापस ले लिए आप फिर शुरू कर रहे हैं, आप फिर शुरू कर रहे हैं। अंजू रावत राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ गई है, सुशील जी कांग्रेस प्रवक्ता है, मैं आप दोनों का स्वागत करती हूँ। मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ। अजीत यादव जी, आप जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए, मुझे अमित नेहरा के पास जाना है। नेहरा जी, आपको थोड़ी देर और बने रहना होगा सर, प्लीज। मैं आ रही हूँ, फाइनल कमेंट के बाद जाइएगा प्लीज। आम आदमी पार्टी के अभी रुझान है, सरकार बनी नहीं है पंजाब में, बधाई सबने दे दी, मैंने बधाई दी है, लेकिन जब इतना घमंड आज सिर्फ रुझान आने से हो रहा है तो भविष्य में क्या होगा? मुझे नहीं लगता कि ये पंजाब में सरकार 5 साल कर पाएंगे, टिक पाएंगे बहुमत में होने के बावजूद भी। रहा सवाल हरियाणा का, हरियाणा की जनता बहुत जागरूक है। अगर पंजाब में जरा से भी उन्होंने 19-20 काम किया तो हरियाणा की जनता इनको फटकने में नहीं देगी। इससे पहले भी हरियाणा में पैर पसारने की कोशिश की थी, इनके टंक नहीं लगे। अरविंद केजरीवाल जी हरियाणा से बिलोंग करते हैं, हमारे साथी ने अनाप शनाप बातें दुनिया भर की उठाई है, 15 साल, लेकिन चलो इन्होंने एटलीस्ट ये तो माना कि ये बीजेपी वाले भी भारत के बासिंदा हैं। इससे पहले तो इन्होंने सबसे सर्वप्रथम ये कहा था कि देश छोड़ के चले जाएंगे। ये कौन होते हैं देश छोड़ के भेजने वाले? भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये हिंदुस्तान है,
हिंदुस्तान में सबका अपना राइट है, सबका अपना राइट है। कहाँ देश से निकाल रहे हैं? और मैं तो कह रहा हूँ, देश से निकाल रहे हैं? आप क्या बोल रहे हैं? और मैं कह रहा हूँ, पंजाब में क्या चुनौतियां होंगी उस पर अगर आप बात करते हैं, आप कैसे साउंड कर रहे हैं? आप 5 मिनट लीजिए, आप 5 मिनट लीजिए, पानी पीजिए। आप बहुत गलत साउंड कर रहे हैं सर। आप प्लीज समझिए सकता, यहाँ सारे बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, ये जितने लोग बैठे हैं सारे किसी पार्टी के स्पोक्स पर्सन नहीं है। आप समझिए, ठीक नहीं है। आप पानी पीजिए सर, आप पानी पीजिए, 5 मिनट लीजिए, ठंडे दिमाग से बात करेंगे, ठंडे दिमाग से बात करेंगे। कहाँ यहाँ मिठाई विठाई लेकर आते हैं आप? पार्टी बाहर आप लोग पटाखे फोड़ रहे हैं, यहाँ पर आप आक्रामक तेवर अपनाए हुए हैं सर, कमाल बात करते हैं। हम बधाई दिए जा रहे हैं, आपकी आक्रामकता ही नहीं खत्म हो रही है। हाँ ठीक है, अमित नेहरा जी फाइनल कॉमेंट सर। पहली बात तो ये है कि इस मंच का जो उपयोग या दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए अपनी पार्टी के प्रचार के लिए या दूसरी पार्टी के खिलाफ दुष्प्रचार करके। बिल्कुल, मैं होने भी नहीं दूंगी। हाँ, तो उसमें क्या है कि पहली बात तो ये है कि अब आपने रंग भेद भी कर दिया, अभी काला कोई बुरा थोड़ी होता है, बताइए। अंग्रेज कोई है वो बुरा नहीं होता, ठीक है ना, अच्छे भी लीगल एक्शन हो जाए तो हाँ, तो इस तरह की चीजें बचना चाहिए। अब बात आती है कि भाई कौन भागेगा। अरे भाई, राजनीतिक पार्टियों को इस तरह बयान से बचना चाहिए। भाई कल को कांग्रेस वाला कोई जिसको गाली दे रहे हैं वो बीजेपी में आ जाए, या बीजेपी वाला कांग्रेस में चला जाए, या आम आदमी पार्टी में चला जाए, उससे भी इनकार नहीं है। तो उनसे इनकार नहीं है, उससे परहेज नहीं होता है इनको, ठीक है ना। वो हर एक पार्टी के लिए, मैं किसी पार्टी विशेष के लिए नहीं कह रहा हूँ। भाई आपने देखा होगा अभी आज के दिन बीजेपी में कितने कांग्रेसी हैं जिनके खिलाफ बीजेपी लगातार विचारधारा बदल जाती है हर पार्टी के साथ। ये नहीं कहनी चाहिए। मैंने तो देखा नहीं भाई, हाँ पैसे लेके लोग बाग जरूर भाग जाते हैं विदेश में, लेकिन पॉलिटिकल जो पार्टी है वो नहीं भागते, ठीक है ना। वो उनको बड़ा इजी होता है दूसरी पार्टी में शिफ्ट करना, ठीक है ना, तो नहीं भागेंगे। पहली बात तो ये है, कोई भी पार्टी का नेता इससे डरे ना कि वो भागेगा, ठीक है ना। हाँ, भाग जरूर लेगा लेकिन दूसरी पार्टी में जरूर भाग जाएगा, ठीक है ना। हाँ, तो ये स्पष्ट होना चाहिए। तो हाँ, दूसरी बात ये है कि चूंकि एसटीवी हरियाणा न्यूज चैनल है, इसका जो ज्यादा व्यूअरशिप है हरियाणा में है, तो इम्पैक्ट क्या होगा इस पूरे नतीजों का, तो इस पे जरूर चर्चा करनी चाहिए सभी जो सुधीजन है उनकी। अभी मैंने एक थोड़ी सी बात ही छेड़ी थी कि आम आदमी की इस जीत का प्रभाव हरियाणा में होगा, लेकिन मैंने ये तो नहीं कहा था कि यहाँ पे सरकार बन जाएगी आम आदमी पार्टी की, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि क्या, लेकिन ये सवाल जो मैंने प्रोफेसर साहब से पूछा, ये सवाल जो मैंने पूछा कि पंजाब में भी आम आदमी पार्टी, दिल्ली में भी, तो हरियाणा पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, ये कह रहे हैं जब दोनों तरफ जनता देखेगी तो उन्हें समझ में आ जाएगा किसको वोट देना है। देखिए वो उनका अपना आकलन है, लेकिन मेरा आकलन ये है कि अभी जो चुनाव होगा वो नजदीकी चुनाव हरियाणा में, वो नगर निकाय चुनाव होगा, बिल्कुल ठीक है ना। तो इसमें आम आदमी पार्टी की रणनीति क्या रहेगी, कैसा प्रदर्शन करेगी, तो इस पर निगाह रहेगी। वो इतना बड़ा चुनाव भी नहीं है कि उसमें राज्य सरकार पलटेगी, तो ये चीजें देखने की होंगी। उसके बाद हम थोड़ा बहुत इस पे आकलन करेंगे। हमें ये नहीं खुश होना चाहिए कि हरियाणा में 10-15 एमएलए बन जाएंगे इनके, या एमपी बन जाएगा कोई। हाँ, छोटे इलेक्शन है, जैसे दिल्ली के साथ लगता हुआ फरीदाबाद है, गुड़गांव है, उधर पंजाब से लगता हुआ पंचकुला है, इसमें नगर निगम है, तो यहाँ पे क्या इम्पैक्ट आएगा वो एक देखने की बात होगी। उससे फिर पता चलेगा कि जी हाँ, उससे पता चलेगा कि हरियाणा में प्रदर्शन क्या रहता है। दूसरी बात, एक यूपी में एक बड़ी मजेदार बात मैं आपको बताता हूँ। यूपी मुख्यतः 4 भागों में बांटा जा सकता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, अवध, बुंदेलखंड और पूर्वांचल। खास बात ये रही कि बीजेपी के अब जो ट्रेंड रहे हैं, तो चारों में इन्होंने बढ़त हासिल की है। और सबसे जो आश्चर्यजनक बात ये रही कि पश्चिम यूपी में जहां पे किसान आंदोलन का बहुत बड़ा प्रभाव था, तो वहां भी बीजेपी ने काफी अच्छी बढ़त बनाई है। तो ये एक इलेक्शन मैनेजमेंट इनका रहा है जो अप्रत्याशित जो रहा है यूपी में। भाई बाकी जगह का तो था, बुंदेलखंड में था, बुंदेलखंड में तो क्लीन स्वीप ही कर दिया, 19 सीटें हैं, 19 में से 18 पे बढ़त है इनकी, ठीक है ना। लेकिन पश्चिमी यूपी में जहां पे बहुत ज्यादा एक स्टेक था बीजेपी का, वहां पे आप ये मान के चलिए 136 सीटें हैं मोटा मोटी, तो 136 में से 85 सीटों पे बढ़त बनाए हुए है और 50 सीटों पे सपा गठबंधन। लेकिन एक बात और भी देखी जाएगी, रालोद जो पार्टी है, राष्ट्रीय लोकदल, इसका जो प्रदर्शन है उस पर भी थोड़ी सी चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि वो हरियाणा से लगा हुआ इलाका है। और
चौधरी चरण सिंह, अजीत सिंह, इनका, इस परिवार का हरियाणा की राजनीति पे भी प्रभाव रहा है, आप माने या ना माने, नहीं मानना पड़ेगा। तो उसमें क्या है कि इनको टोटल 33 सीटें मिली थी, टिकटें मिली थी, सॉरी सीटें नहीं, टिकटें मिली थी 33, और 33 में से 25 पे इन्होंने बढ़त बनाई है। तो एक बहुत बड़ा आंकड़ा है ये अगर देखा जाए पूरे यूपी को अगर परसेंटेज में, तो ये बीजेपी से भी ज्यादा परसेंटेज में इन्होंने एक बढ़त हासिल की है। तो इसका दूरगामी परिणाम क्या होगा? क्या आरएलडी अपना स्वतंत्र एक काडर खड़ा करेगी, या समाजवादी के साथ ही रहेगी, या बीजेपी उसको अपने साथ लाने में कामयाब रहेगी? तो ये एक देखने की, इस पे भी निगाहें रहेंगी। ठीक है, चले, बहुत शुक्रिया सर, आप यहाँ पर आए। अजीत जी, अब मैं आपका भी धन्यवाद करती हूँ, बहुत धन्यवाद, आप दोनों का बहुत बेहतरीन बातचीत रही, चर्चा रही। मैं एक बार फिर से, क्योंकि हरियाणा पे क्या इम्पैक्ट रहेगा इसी पर, केवल ये कहकर मत चले जाइएगा अब आप प्रोफेसर साहब कि वो लोग देख लेंगे कि आम आदमी ने दिल्ली में क्या किया और पंजाब में क्या किया और फिर आपको चुन लेंगे। ये नहीं, ठीक है, मुस्कुराहट अच्छी लगती है, लेकिन आंकड़ों की अगर हम बात करें तो शानदार परफॉर्म तो किया है पंजाब में। निकाय चुनाव की ओर इशारा किया यहाँ पर अमित नेहरा साहब ने, रालोद का भी जिक्र किया कि उसका भी फर्क पड़ेगा, प्रभाव पड़ सकता है। तो ये आप लोगों के लिए एक बार बैठकर बात करने की, समीक्षा करने की स्थिति आ गई है क्या? भारतीय जनता पार्टी एक निरंतर चिंतनशील पार्टी है। हम हमेशा विचार करते हैं, हर विषय पर विचार करते हैं, उसके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों पर विचार करते हैं। हम बड़ी स्थिर पार्टी हैं। हमें जीत जो है विचलित नहीं करती, हमें हार विचलित नहीं करती, हमें जीत अहंकार से नहीं भरती है। और इस बात को आप देखते हैं, चुनाव दर चुनाव देखते हैं। हम हर चुनाव के बाद कमर बांधकर, कमर की पेटियां कस के हम अगले चुनाव की तरफ चल पड़ते हैं। हम किस प्रकार से, जो हमारी ये संगठन की बात कर रहा हूं, और सरकारें जो हैं हमारी सरकारें 24 घंटे फंक्शनल, हफ्ते के 7 दिन फंक्शनल सरकारें हैं। हम इस प्रकार का काम करते हैं। रही बात आम आदमी पार्टी के हरियाणा की, अभी तक तो केजरीवाल साहब ने अपनी अवसरवादिता के कारण हरियाणा के साथ जिस प्रकार का व्यवहार किया, जब हरियाणा में आएंगे तो हरियाणा के लोग पूछेंगे उनसे, हरियाणा के लोग उनको पकड़ के पूछेंगे कि वो कैसे कह रहे थे कि एसवाईएल की एक बूंद, एसवाईएल जो कि हरियाणा का 45% हिस्सा को सूखा रखे हुए है, वो नहर जिसके कारण हमारा 45% हिस्से में पानी आएगा, हमारे किसान की लाइफ लाइन है, उसके बारे में केजरीवाल ने क्या कहा है कि एक बूंद का भी लायक नहीं है हरियाणा। एक बार नहीं कहा, बार बार कहा है। आए जरूर आए हरियाणा के अंदर केजरीवाल साहब, लेकिन एसवाईएल पर अपने ओछे बयान के लिए, बुरे बयान के लिए माफी मांग कर निकाय चुनाव केजरीवाल साहब जब हरियाणा के अंदर आए तो जरूर बताएं। निकाय चुनाव का उन्होंने जिक्र किया, मुद्दे अलग होते हैं, वहां पर धीरे धीरे पैठ बनाने की कोशिश में होगी जरूर आम आदमी पार्टी। जिस समय हरियाणा के अंदर निकाय चुनाव होंगे, लगभग उसी समय दिल्ली के अंदर भी निकाय चुनाव है। और तीनों जगह पर 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली के अंदर एमसीडी में हमारी सत्ता है। तीनों जगह पर, तीनों एमसीडी जो दिल्ली की है। और पिछली बार भी केजरीवाल साहब जो इस बार से भी बड़ी थंपिंग मेजोरिटी के साथ 2015 में आए थे, तो उस समय भी हमने उनको जबरदस्त तरीके से धूल चटाई थी एमसीडी के अंदर। तो इसलिए अभी पहले तो एमसीडी दिल्ली की चिंता करेंगे। रही निकाय चुनाव हरियाणा की बात, तो उसके अंदर, हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जिस प्रकार से तैयारियां चल रही हैं और जिस प्रकार से संकेत मिल रहे हैं, हम पूरा क्लीन स्वीप करने वाले हैं। जनता का जिस प्रकार से आशीर्वाद मिल रहा है, प्रेम मिल रहा है, स्नेह मिल रहा है। और देखिए, एक साइलेंट मेजोरिटी होती है, वो साइलेंट मेजोरिटी आपको दिख रही होगी। अभी आपके विश्लेषक जो थे, विश्लेषक साहब ने बताया कि पश्चिम यूपी की बात कर रहे थे, ये तो अपनी छतों पर चढ़ कर जोर जोर से चिल्ला रहे थे, आरएलडी आई रे, आरएलडी आई रे। चौधरी चरण सिंह जी मेरे भी नेता है, मैं व्यक्तिगत तौर पर उनका सम्मान करता हूं, किसान का बेटा होने के नाते। लेकिन चौधरी चरण सिंह की विरासत इन्होंने तो जरूर अजीत सिंह को सौंप दी होगी, मैंने नहीं सौंपी है। चौधरी चरण सिंह की विरासत मेरे साथ है, क्योंकि मैं किसान की बात करता हूं, मैं किसान के लिए काम करता हूं। मैं मौसम वैज्ञानिक बनकर एक से दूसरी सरकारों में नहीं जाता हूं, केवल अपने अवसरवादिता के लिए। तो इसलिए मैं ये बात बार बार कहता हूं कि जो किसान की बात करता है, अब किसान आंदोलन का कितना बड़ा हल्ला मचाया इन लोगों ने, लेकिन आज जब मत पेटियां खुल रही है, ईवीएम खुल रही है, तो किसान ने कितनी जबरदस्त तरीके से भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है।
और ये प्रश्न आप सबके सामने लेकर आए हैं कि जो लोग अपने आप को देश का सबसे बड़ा किसान नेता कहते थे, उनके जिले के अंदर 6 की 6 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, जीतने की तरफ बढ़ रही है। उनकी खुद की विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी लगभग जीत चुकी है। उनके खुद के गांव का वोट जिस राउंड में आता है उसमें हमने स्वीप किया है। उनके पड़ोसियों ने आकर कहा है कि हम उनको नेता नहीं मानते। ये किस प्रकार से कृत्रिम नेता आकर, अब ये विचार जरूर बनेगा कि क्या वो किसान के नेता थे या फर्जी व्यक्ति थे, इस पर जरूर विचार होगा कि कैसे ये लोग आकर हल्ला मचाकर हमारा ध्यान आकर्षण करते हैं। मैं सुबह आपकी एक डिबेट में था, वहां पर आम आदमी पार्टी की जो हमारी प्रवक्ता थी, प्रतिनिधि थी, वो कह रही थी कि जी हमें पूरा समय नहीं मिलता। मुझे लगता है कि अपने समय से ज्यादा समय ये लोग केवल नोटंकी के कारण ले लेते हैं। लेकिन मेरा दोबारा से आज फिर सुझाव है, इंजीनियर साहब के लिए सुझाव है, क्योंकि मेरा भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड रहा है, तो इस मैं थापर यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ हूं, तो मैं जरूर इनसे कहूंगा कि भाई अब नाउ इज द टाइम फॉर सीरियस पॉलिटिक्स। अब जरूर आपने अच्छे कीर्तिमान स्थापित करने हैं। अगर आपके सामने दो रास्ते हैं, दोबारा आ जाऊं। देखिए कांग्रेस नहीं, आपने अब दोहरा दिया, आपने ये सजेशन उनको दे दिया है। सुशील जी, मात्र 3 सीटों पर आप उत्तर प्रदेश में आगे चल रहे हैं। मणिपुर में 3 सीटें दिख रही हैं। पंजाब में एकदम करारी शिकस्त आम आदमी पार्टी ने आपको दी है, जो रुझान बोल रहे हैं। उत्तराखंड में 26 सीटों पर बहुत खराब परफॉर्मेंस रहा। पूरी ताकत झोंकने के बाद भी या आप लोग ये स्वीकार करेंगे कि जनता ने अब कहीं ना कहीं नकारना शुरू कर दिया है, ऐसा आंकड़े बोल रहे हैं, रुझान जनादेश को तो स्वीकार करना ही पड़ेगा लोकतंत्र के अंदर। और आप एक चीज, लेकिन ऐसा जनादेश क्यों आया, मैं बताता हूँ। उत्तर प्रदेश के अंदर हमने कम से कम 40% महिलाओं को सीट देकर साहसी कदम उठाया, परिणाम कुछ भी रहे। बट आप एक चीज देखो, महिला सशक्तिकरण की बात करने वाले सारी पार्टियां हैं, पर सीटें तो किसी ने नहीं दी। कम से कम हमारे नेता ने आप हमारे साथ देरी में जुड़े, इसे लेकर भी यहाँ पर बैठे जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो विश्लेषक है, उन्होंने ये कहा कि उत्तर प्रदेश में जो आपने कार्ड खेला है महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा टिकट देकर, वो अगर आप उत्तराखंड में करते तो वहां आपको ज्यादा फायदा हो जाता। चलो दूसरी चीज, पंजाब पे आते हैं। पंजाब सर, इसका जवाब तो दे दीजिए। आपने ऐसा उत्तराखंड में नहीं किया। अगर महिला सशक्तिकरण की ही बात थी तो आपने महिलाओं को सशक्त उत्तराखंड में क्यों नहीं किया? जितने हमारा था, महिला नेताएं हमारे पास जितने एप्लीकेशन आए उनमें हमने दिए टिकटें। पंजाब में नहीं करा, कहीं नहीं करा, यूपी के अलावा कहीं नहीं किया। हाँ, अनामिका जी, महिलाएं रो रही थी। ये कह रहे हैं कि इनके पास आवेदन नहीं है। और जिन्होंने कहा था कि लड़ना, अरे सर, महिलाएं हमें सशक्त करो, क्या आवेदन थोड़ी करेंगी? महिलाओं ने आवेदन है, टिकट जब पैराशूट से उतारते हैं वो कहाँ से आवेदन देते हैं? हमने पैराशूट कंगाली में आटा गिला। हमने एक भी तो ऐसी बात भी तो मत कहिए कि आवेदन नहीं आए। हमने एक भी पैराशूट कैंडिडेट, तो ऐसी भी तो मत कहिए एप्लीकेशन आएंगे तो ही आप उतारेंगे क्या? ग्राउंड से हमने सारे कैंडिडेट्स दिए हैं। दूसरी चीज, पंजाब की जनता आज देख के पछता रही होगी, आम आदमी का अहंकार देखो आप। हाँ, अभी चैनल पे हम लोगों ने देखा 10 मिनट पहले, जो देश के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से एलजी को ये लोग कह रहे हैं काला गोरा, ये वो। ठीक है, वापस ले लिया उस बात को। सर, तो एलजी के बारे में तो कुछ बोलिए, वो क्या एक्शन ले रहे हैं दिल्ली की जनता को किस तरह से परेशान कर रहे हैं? ठीक है, मैंने अपने वर्ड वापस ले लिए, लेकिन आप बताइए ना। आप, मैं ये नहीं कहना चाह रहा, आप वर्ड वापस ले लीजिए। आप अपने प्रदर्शन की बात कीजिए। उत्तर प्रदेश में प्रियंका चोपड़ा ने, मैंने पूरा दुनिया देखकर आया हूँ, मैं मानसिकता। अखिल जी रुक जाइए। प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में, आप लोग बीच में बोलते रहेंगे तो ऐसे ही बात निकलेंगे। फिर आप लोग काला अंग्रेज गोरा अंग्रेजी करते रहिए, फिर डिबेट मैंने तो नहीं किया। हमारी प्रियंका, आपने बोला ना, जब उन्होंने वर्ड वापस ले ली तो क्यों आगे रिपीट करे? खत्म कीजिए ना, उसी पर 10 मिनट थोड़ी बैठूंगी। प्रियंका गांधी ने